नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कामखेड़ा मंदिर बालाजी धाम पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह ने कामाखेड़ा बालाजी मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं बालाजी मंदिर पर महाआरती कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए अच्छी उपज, सुख समृद्धि की कामना की और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मंदिर पर पूजा आराधना की। इस दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र की गिरिराज विहार कॉलोनी में खाली प्लाट में कचरा डालने को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय में अलग अलग भागों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती कराए गए घायल राजेश ने बताया कि पड़ोस में रहने वाली महिला और उसके घर के बीच एक खाली प्लाट है, जहां पर जिस खाली प्लाट पर पड़े कचरे को एकत्रित करके महिला के भाई ने उनकी दीवार से लगा दिया, जिस कचरे में से एक पॉलिथीन उड़कर महिला के घर पहुंच गई, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। ऑपरेशन अस्मिता बेसहारा युवतियों और वेश्यावृत्ति के दलदल में फंसी महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रहा है। बूंदी जिला प्रशासन द्वारा समुदाय विशेष में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन अस्मिता की प्रेरणा से एक युवक युवती विवाह में बंध गए। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में विवाह की रस्म अदा की गई और सभी ने नवयुगल को आशीर्वाद दिया। आज एक लड़की और लड़के का हम विवाह संपन्न करा पाए हैं और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी बस्तियां जहां इस प्रकार का काम हो रहा है उनसे लड़की लड़कों को हम निकालें और उनको वैवाहिक बंधन बांध के और उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम प्रेरित करें। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। आज गंगा निकलना शुरू हो गया है, गंगा की धारा निकल चुकी है। मैं समझता हूँ कि जिन जिन गाँव में ये काम हो रहा है वहाँ से अब ये भागीरथी निकल के मानेगी, इसका बेग किसी से रोके नहीं रुकेगा। ये महिला और ये बालक आया था कि हम शादी करना चाहते हैं, पर जो माता पिता हैं वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो एसएचओ साहब को कहा गया था, तो उन्होंने हम चाह रहे थे कि कल सुबह अच्छे तरीके से हो, पर इन्होंने कहा नहीं हमें तो आज ही शादी करनी है। तो पुलिस वालों का भी, एसएचओ साहब का बहुत सहयोग रहा, इन्होंने ही आज कन्यादान किया। ये एक अच्छी मिसाल है। पुलिस और प्रशासन मिलकर अगर ऐसे ही करता रहा तो ये जो देह व्यापार का काम हो रहा है इन 3 गाँवों में, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। महिला और ये पुरुष दोनों आए थे कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके गांव में कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और इन्हें महिला को उसको देह व्यापार में धकेलना चाहते थे। उसी पे ही हमारी टीम ने, प्रशासन ने, पुलिस ने मिलकर कि आज ही इन्होंने इच्छा जाहिर करी, हम शादी करना चाहते हैं। दोनों बालिग हैं, तो इनकी आज शादी कराई गई है। हमारे एसएचओ सदर का बहुत अच्छा इसके अंदर योगदान रहा है, उन्होंने कन्यादान भी किया है और उम्मीद है कि ऐसे ही लोग अब आगे आएंगे और जो उनके साथ गलत होता है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। मांडल में बीते दिनों समुदाय विशेष के लोगों द्वारा एक ज्ञापन देने जाने वक्त आरएसएस मुर्दाबाद और देवसेना मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए, जिसमें ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, जिस पर मांडल विधानसभा विधायक प्रत्याशी उदय लाल के नेतृत्व में मांडल थानाधिकारी को एक नामजद रिपोर्ट दी गई, जिसमें मांडल का सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं बताया कि सोमवार को मांडल से भीलवाड़ा तक पैदल चलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राजस्थान में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर चित्तौड़गढ़ में भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के अंतर्गत महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित एक निजी वाटिका में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के पार्टी विशेष के नेताओं और अधिकारियों की ओर से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित, जिसको संबोधित करते हुए चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने कहा कि हाल ही में संपन्न देश के 4 राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल की है। बीकानेर जिले में ऑनलाइन और ऑफलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय बीकानेर के तालुका नोखा, श्री डूंगरगढ़, कोलायत और लूण करणसर समेत कई विवादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से कुल 7,732 प्रकरण लोक अदालत में रखे गए, जिनमें से 2,831 प्रकरणों का लोक अदालत की भावना से ही निस्तारण हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के तत्वाधान में परबतसर मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 3 बेंचों का गठन किया गया। तालुका सचिव ने बताया कि परबतसर मुख्यालय स्थित न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में परबतसर स्थित न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में से 1227 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 117 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और साथ ही प्री लिटिगेशन के 9 प्रकरणों का भी निस्तारण इसमें किया गया। भिनाई उपखंड की ग्राम पंचायत गुड़ा खुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मां शारदा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय की 10वीं और 12वीं की कक्षा के पूर्व छात्र छात्राओं को बोर्ड कक्षा में प्रथम स्थान आने वालों का सम्मान भी किया गया। बाड़मेर शिव उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालसर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। समारोह में 12वीं कक्षा के छात्रों की विदाई और अतिथियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। शंभू सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रधान प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश ने स्कूल में टीन शेड बनवाने के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की है। अंत में विद्यालय परिवार और ग्रामीणों ने मेहमानों का आभार प्रकट किया। बोराड़ा के निकटवर्ती ग्राम मुंडोती के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8वीं के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया और वार्षिक उत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच भोजराज गुज्जर ने की। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक हंसराज चौधरी ने 8वीं बोर्ड के छात्रों को परीक्षा संबंधी टिप्स दिए और वहीं छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।